So good evening everybody. So let me introduce myself. मेरा नाम सोनू शर्मा है और मैं बेसिकली फरीदाबाद को बिलोंग करता हूँ. In 1998 I did my graduation from DAV College फरीदाबाद. और थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे बताया गया है यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स चलाने वाले लोग भी हैं. राइट. मैं 9th में फेल हो गया था और 11th में फिर फेल हो गया और बहुत होशियार था तो मैं फर्स्ट ईयर में भी लुढ़क गया. अच्छा, और ये जो हंस रहे हैं ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. सो मैं 3 बार फेल हुआ, स्कूल में 2 बार और 1 बार कॉलेज में. और बड़ी मुश्किल से मेरा ग्रेजुएशन हुआ 98 में. और हमारे दौर के अंदर आज से अगर 25 साल पहले चले जाएं तो मार्क्स की परसेंटेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती थी. आजकल तो 98%, 99%. हमारे दिल्ली में करोड़ीमल कॉलेज है, 100 आउट ऑफ 100 की लिस्ट जाती है वहाँ पर. अभी 10th का CBSE का रिजल्ट आया तो मेरी जो भांजी है उसका मार्क्स, उसने मुझे बताया कि मामा जी मेरे 98.7% मार्क्स आए हैं. तो मैंने उसको बोला, अर्पिता मेरे तो सारे सब्जेक्ट में मिला के भी 98.7 नहीं आए थे. आजकल के बच्चे पता नहीं क्या ऐसा, या तो लिखने वालों के पास कुछ ऐसी गजब टैलेंट आ गया है या चेक करने वाले लल्लू लाल हैं. कुछ ना कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को. 99% कैसे आ जाते हैं, 100% भी आ रहे हैं. हमको तो कोई अगर बुक भी दे देना तो बुक देखकर भी लिखेंगे तो भी 99% नहीं आएंगे. तो 98 में ग्रेजुएशन किया और जब घर पहुंचा तो बहुत मुश्किल से पास आउट हुआ था. पढ़ाई लिखाई में बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता था मैं. तो फादर को डिग्री हैंड ओवर किया. वो दिन याद है मुझे, 24-25 साल हो गए इस बात को. तो मैंने फादर साहब को अपने कहा कि पापा नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, ये डिग्री हमारी तरफ से आपको तोहफा है तो आप भी कुछ तोहफा दीजिए हमको. तो उसने बोला व्हाई नॉट. तो ही वेंट टू द रूम और वो रूम से बाहर आई पेपर लेकर और उन्होंने मेरे हाथ में वो पेपर दिया. तो मैंने बोला ये क्या है. बोला वी हैव अ लोन ऑफ 3 लाख रुपीज एंड यू हैव टू पे. ये हमारी तरफ से तुझे ग्रेजुएशन का. तो मैंने सोचा इससे तो मैं ग्रेजुएशन ना ही करता तो अच्छा था. सो 98 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ विद अ डेप्ट ऑफ 3 लाख रुपीज. तो मुझे पहले दिन मालूम चल गया कि ज़िंदगी आसान होने वाली नहीं है. बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ. बहुत खुश नसीब हूँ कि 3 लाख रुपए के कर्जे के साथ ज़िंदगी की शुरुआत हुई. मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि कहते हैं अमीर बनने का मौका भगवान सिर्फ गरीब लोगों को ही देता है. जो ऑलरेडी अमीर हैं उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थोड़ी ना है. ये अपॉर्चुनिटी तो उसी के पास है जिसके पास है नहीं. तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं उस परिवार में आया जहाँ बहुत स्ट्रगल देखते थे हम लोग. और पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए मुझे कॉर्पोरेट प्रोग्राम करते हुए. आज हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट 150 प्लस कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए मैं काम करता हूँ. आप इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज के नाम बताएंगे तो आई एम वर्किंग विद द टॉप मोस्ट 150 प्लस बिग ब्रांड्स. 2300-2400 वेबिनार किए हम लोगों ने सिर्फ कोविड के दौरान. जो 1.5 साल का कोविड था उसके अंदर करीब 2300-2400 इवेंट. एक दिन में 4-4, 5-5, 6-6 इवेंट भी मैंने अलग अलग कंपनीज के लिए किए. 1200 से ज़्यादा लाइव प्रोग्राम्स, 700 से ज़्यादा वर्कशॉप और 300 से ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम पिछले कुछ सालों में करते हैं अलग अलग कंपनीज के लिए. हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनी के लिए हम काम करते हैं, जिसमें आपके टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, ICICI और बहुत सारे बिग ब्रांड्स हैं. तो ये बहुत हैरान करने वाला है कि जो लड़का जो स्कूल कॉलेज में फेल हो गया था वो आज 150 कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर है. तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि हाउ कम, ऐसा ये कैसे हो गया. क्योंकि स्कूल कॉलेज में तो हमारे को सब बोलते थे कि तू बर्बाद हो गया, ज़िंदगी में कुछ करेगा नहीं. तो मेरे पिताजी भी मुझे बोलते थे बेटा पढ़ लिख लो नहीं तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, कुछ करते नहीं हो. तो हम बोलते हैं पापा जो कुछ नहीं करते वही तो कमाल करते हैं. हाँ, तो हमारा फिर सफ़र इस तरीके से चालू हुआ. और जिस व्यक्ति को 9th में पासिंग मार्क्स नहीं मिले थे उसको हार्वर्ड USA ने अभी डॉक्टरेट का डिग्री दिया आज से करीब 1 साल पहले. हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ कभी हो सकता है. नरेंद्र मोदी जी के भाई हैं और दिल्ली का ये बहुत बड़ा इवेंट था. नेल्सन मंडेला नोबेल पीस अवार्ड दिया गया गेट टुगेदर करके. तो पिछले 10 साल बहुत शानदार रहे, लाइफ के बेस्ट ईयर रहे फाइनेंशियली और प्रोफेशनली खास तौर पे. और बहुत सारे लोग मेरे से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उसमें से कुछ जवाब मैं आपको देने का प्रयास करूंगा. आप मेरे साथ हैं? से यस और नो. हेलो, आर यू विद मी? कम ऑन. सो
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 92% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 10,000 रुपये महीना कमाते हैं। यू विल बी शॉक टू नो कि इंडिया के अंदर सिर्फ 92% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपये से नीचे है। ओनली 8% आर अर्निंग ओवर 10,000 रुपीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है कि सिर्फ 1.5% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी 98.5% लोगों के पास टैक्स पेइंग कैपेसिटी भी नहीं है। 5 लाख रुपए से नीचे ITR पे टैक्स नहीं लगता, वी ऑल नो। यानी उनका पर मंथ इनकम 40,000 से भी नीचे का है। जिनके पास पैसे हैं उनके पास इतने हैं कि सोचना और संभालने के लिए भी शायद बहुत तकलीफ होती होगी, और जिनके पास नहीं है उनको कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता होगा। आर यू विद मी? तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? क्योंकि पैदा तो सब एक जैसे ही होते हैं, वही 2 आंख, वही नाक, वही दिल, हार्डवेयर सबका एक ही है। तो मैं बोलता हूँ सबके अंदर सॉफ्टवेयर अलग अलग रन होते हैं, और हर बच्चा जीनियस पैदा होता है, मुझे ऐसा लगता है। उसके सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ होती है स्कूल कॉलेज में या घर में। एवरी चिल्ड्रन बॉर्न जीनियस, कोई ऐसा बच्चा है नहीं जो मंदबुद्धि पैदा होता हो। सबका सब सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया रहता है जब तक वो स्कूल नहीं जाता। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि स्कूल में 90% बातें जो पढ़ाई जाती हैं वो ज़िंदगी में काम नहीं आती, और ज़िंदगी में जो 90% बातें काम आती हैं वो स्कूल में पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो मैं अपने पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आप तक पहुँच सकूँ। आप मेरे साथ हैं तो मैं आगे चलता हूँ आपको लेकर। सो सक्सेस प्रिंसिपल्स में से कुछ प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहूँगा। एवरीवन wants to know the secret to success। हर आदमी सफलता का सीक्रेट जानना चाहता है। कौन बनेगा करोड़पति, इसीलिए इतना फेमस है कि हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। यस और नो? हर आदमी चाहता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई भी आदमी गरीब गुर्बत की जिंदगी नहीं बिताना चाहता। हर आदमी चाहता है मैं सक्सेसफुल हूँ, मॉडर्न लाइफ हो मेरी। कोई भी आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहना नहीं चाहता। किसी भी आदमी से विश पूछिए तो पहले तो हमारे देश में लॉटरी भी चलती थी, अब तो क्या गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। यू नो, लॉटरी चलता था ना, लोग लॉटरी खरीदते थे कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा टाइम। हर आदमी चाहता तो है यार, राइट? तो मेरे पास कुछ सक्सेस सीक्रेट है आपको देने के लिए, जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से छुपे हुए थे। मैं खुद के लाया हूं आपके लिए। जानना चाहते हैं तो बोलिए हाँ, कम ऑन। तो हुआ ऐसा कि एक आदमी ने डॉक्टर साहब को फोन किया कि डॉक्टर साहब, माय वाइफ इज प्रेग्नेंट एंड द टाइम हैज कम, तो कैन यू प्लीज कम फास्ट। डॉक्टर ने बोला इट टुक मी 30 मिनट्स फॉर मी टू रीच, सो होल्ड ऑन। 30 मिनट मुझको लगेगा तो वेट करो। तो वो बेचारा वेट करता करता आध घंटे के बाद डॉक्टर साहब, उसके हाथ में एक बैग रहता है डॉक्टर के, क्या बोलते हैं आप उसको, मेडिकल किट, बस्ता, बैग, कुछ भी आप लगा सकते हैं ना। तो डॉक्टर आई, उसने बोला वेयर इज योर वाइफ, उसने बोला इनसाइड द रूम। तो शी एंटर्ड द रूम एंड क्लोज द डोर, और अंदर से कुछ खटपट खटपट की आवाजें शुरू होगी आने। तो उस आदमी को लगा कि बहुत जल्दी कुछ गुड न्यूज कम ऑन, हाँ आने वाली है। तो इतने में डॉक्टर का दरवाजा खुला आफ्टर 5 मिनट्स, और डॉक्टर भागते हुए बाहर आई कि तुम्हारे घर में आरी है क्या? आरी समझते हैं आप, कारपेंटर लोग यूज करते थे, यू नो, एक्स, यस 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 यस। तो तुम्हारे घर में है क्या? तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी का क्या करेंगी। उसने बोला है कि नहीं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बेचारा भागा भागा गया कहीं से, उसको आरी ला के दिया, और रूम फिर से बंद कर लिया, और फिर से खटपट खटपट की आवाजें आने शुरू हो गई। अभी तो 4-5 मिनट निकले थे, डॉक्टर फिर से बाहर आई, बोला तेरे घर में हैमर है क्या? हथौड़ा समझते हैं ना, हिंदी में हथौड़ा बोलते हैं, अंग्रेजी में हैमर। तो उसने बोला डॉक्टर साहब आरी तक तो ठीक था, हैमर का क्या करेंगी? तो उसने बोला समय बहुत, जल्दी से जा लेकर आ। भागा भागा गया कहीं से, हैमर हैंड वर्क किया, डोर फिर बंद हो गया। अब ये इंतजार कर रहा है डोर के खोलने का कि अब पक्का कोई गुड न्यूज आएगी। अब वो दरवाजे की तरफ देख ही रहा था कि विंडो खुली, फटाक डॉक्टर की मुंडी बाहर आई। डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर लेके आ तुरंत। अब इससे रहा नहीं गया, उसने बोला आरी, हैमर, पत्थर, मेरा बच्चा कब होगा? तो उसने बोला मैं तेरी बीवी को तो बाद में देखूंगी, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही है जो मैं लेके आई हूं, पहले ये खुल जाए तो मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं। ऐसे बहुत सारे लोगों की पेटियां बंद होती हैं कि आपकी भी खुल जाए तो मैं भी अपना कार्यक्रम शुरू करूं, सो दैट एक बार थोड़ा सा हो जाए यार, लगना चाहिए कि कुछ जिंदा लोग यहां पर बैठे हैं यार।